श्राद्ध करने के 5 उत्तम तरीके। पहला तरीका अज्ञारी द्वारा। घर में जो कुछ भी आप भोजन बनाएं उसका 1 गिलास जलते हुए उपले या फिर अग्नि में तस्मी सुधा का उच्चारण करते हुए समर्पित करें। दूसरा तरीका संकल्प द्वारा। ब्राह्मण द्वारा संकल्प करा सकते हैं या फिर खुद भी संकल्प कर सकते हैं। अपने शब्दों में संकल्प में कहें, पितरों का नाम, अपना नाम, गोत्र, यह सब कहते हुए श्राद्ध क्रियाओं का संकल्प करें। उसके बाद जल, दूध, काले तिल द्वारा पितरों का तर्पण करें। तीसरा तरीका पिंडदान। आटे या खोए के गोले को पिंड कहते हैं। आंवले के बराबर 1, 5 या 11 इस तरीके के पिंड पितरों का नाम लेते हुए जल में छोड़ दें। इस तरीके से भी आप पिंडदान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका भोजन। ब्राह्मण को या मान को किसी को भी भोजन करवाएं, यह श्राद्ध करने का उत्तम तरीका है। साथ ही चींटी, पक्षी, कुत्ता और गाय, इनको भी भोजन करवाएं। गरीबों को भोजन कराना श्राद्ध क्रियाओं में नहीं माना जाता है, वह आपका एक पुण्य कार्य माना जाएगा, लेकिन पितृ श्राद्ध भोजन नहीं माना जाएगा। इसलिए सदैव ब्राह्मण को या भांजे को या किसी भी मान को भोजन कराएं, ना कि गरीब को। गरीब को भोजन अवश्य दें, लेकिन वह आपके पुण्य कार्यों में आएगा, ना कि श्राद्ध भोजन में। 5वां तरीका दान। यथा श्रद्धा शक्ति दान करें, जैसे चावल, चीनी, आटा, दूध, सफेद वस्त्र इत्यादि। अपनी यथाशक्ति अनुसार इसकी क्वांटिटी रखें। यह सब आवश्यक दान हेतु चीजें मानी गई हैं। श्राद्ध में क्या क्या कार्य करने चाहिए, जैसे श्राद्धों के 16 दिन या फिर जिस तिथि में अपने पितरों का आपको श्राद्ध करना है, उस दिन की संध्या को पितरों के नाम का सरसों का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दूसरा कार्य मार्कंडेय श्राद्ध विधि के अनुसार श्राद्ध में तुलसी की महिमा बहुत अधिक है। पिंड दान करते समय तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। इस कार्य से भी पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार श्राद्ध में रजतमय पात्र यानी चांदी के बर्तन का भी महत्व अधिक है। यदि संभव हो तो पितरों को जल या भोजन चांदी के पात्रों में ही दें। चांदी के पात्र में श्रद्धा पूर्वक जल देने मात्र से ही पितर अक्षय तृप्त हो जाते हैं। चांदी के अभाव में कांसे या तांबे के पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही चांदी की वस्तुएं भी श्राद्ध में दान करना अति उत्तम माना गया है, जैसे चांदी की बनी सीढ़ी या गाय या अन्य और कुछ भी आप दान कर सकते हैं। निर्णय सिंधु के अनुसार श्राद्ध या पितरों के कार्यों में सफेद पुष्पों का उपयोग सही माना गया है, जैसे मालती, जूही, चंपा या अन्य कोई सफेद पुष्प पितृ कार्यों के लिए उचित हैं। कमल, तुलसी, भृंगराज, अगस्त्य पुष्प, शतपत्रिका, चंपा, तिल पुष्प, यह 7 पुष्प स्मृति सार के अनुसार पितरों को अति प्रिय माने गए हैं। श्राद्ध में पितरों को खुश करने के लिए यह 3 गुण अति प्रिय माने गए हैं, जैसे पहला पवित्रता, अपने मन और शरीर से पवित्रता बनाए रखें। दूसरा अक्रोध, क्रोध ना करें। अचापल्य, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। साधारण व शांतिमय जीवन को व्यतीत करें। इस तरीके के कार्यों से पितृ अवश्य खुश होते हैं। श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। नशा ना करें, तेल ना लगाएं, स्त्री संभोग ना करें, मैथुन ना करें। अगर अति आवश्यक ना हो तो घर छोड़कर यात्रा पर दूर ना जाएं। कोई भी गैर जरूरी वस्तुएं ना खरीदें। किसी प्रकार का उत्सव ना करें। मांस ना खाएं। यह काम श्राद्ध वाले दिनों में नहीं करना चाहिए। कौन से पुष्प पितृ पूजन या तर्पण में नहीं चढ़ाने चाहिए। केवड़ा, बेलपत्र, लाल पुष्प तथा काले पुष्प का उपयोग श्राद्ध में वर्जित है। श्राद्ध करने का उचित समय क्या है। मत्स्य पुराण के अनुसार कुतुब वेला यानी 11:36 से 12:24 तक का समय श्राद्ध के लिए मुख्य रूप से प्रशस्त है। इस समय श्राद्ध करना उत्तम माना गया है। और यदि आपको पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं पता हो तो कृष्ण पक्ष अमावस्या को श्राद्ध करना आपके लिए उचित रहेगा। अमावस्या को आप किसी भी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि श्राद्ध के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।